अच्छा भाई, आज हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यूरी है इन की। कौन सी है? कौन सी क्यूरी पढ़ रहे इन हैं आज हम? इन की, ठीक है। अच्छा, इन की क्यूरी क्या करती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ सिलेक्टेड डाटा चाहिए, हमें कुछ सिलेक्टेड डाटा चाहिए किसी भी कॉलम से, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्यूरी भी लगा सकते हैं, लाइक की क्यूरी भी लगा सकते हैं। बट डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। तो इनकी कंडीशन अस्सलाम लगाने का वालेकुम। क्या तरीकेकार है? वालेकुम सलाम। इनकी कंडीशन लगाने का क्या तरीका है? सिंपल इज दैट कि आपने क्या करना है, सिलेक्ट, ठीक है, स्टैरिक, ठीक है, और उसके अलावा स्टैरिक फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट, स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट कोर्सेज। उसके बाद वेयर, कोर्सेस। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं हम किस स्पेसिफिक कॉलम की किसी स्पेसिफिक डाटा को लेना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ अभी LHR और सर्कल लाहौर। FSL, ठीक है, कराची को लेना चाहता हूँ, सिटी, मतलब सिटी के हिसाब से लेना चाहता हूँ। तो मैं इस क्यूरी को किस हिसाब से चलाऊंगा? सिटी के हिसाब से चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वेयर सिटी, सिटी इन। इन की कमांड क्या करेगी, मतलब कौन से स्पेसिफिक सिटीज से रिलेटेड डाटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एलएचआर। सिटीज हैं या ट्रिलियंस ऑफ सिटीज हैं या मिलियंस ऑफ सिटीज हैं, बट आप एक स्पेसिफिक सिटीज के अकॉर्डिंगली डाटा चाहते हो, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इज दैट, आपने सिंगल एलएचआर। कोटेशंस लगानी है, सिंगल कोटेशन लगाने के बाद एक और सिंगल कोटेशन लगानी है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सिर्फ वो डाटा आ जाए जो फैसलाबाद FSL से ताल्लुक रखता हो, ठीक है, FSL से ताल्लुक रखता हो जिनका सिटी, और किससे ताल्लुक रखता हो, लाहौर से LHR से ताल्लुक रखता हो। तो फिर मैंने क्या यहाँ पर क्या करा, जिसका रिलेशनशिप LHR, मतलब इन दो सिटीज से रिलेटेड मुझे डाटा चाहिए। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनकी क्यूरी इस्तेमाल करेंगे और उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन कर देंगे कि कौन से कॉलम के, कौन से कॉलम के किस सिटी का डाटा हमें चाहिए, वो आपने स्पेसिफिकली अपने इनकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर देना। किसी को कोई कंफ्यूजन? सर नहीं, हाँ बोलो। कोर्सेज से भी हो जाएगा ना सर? ये तो कोर्सेज अगर देख बिल्कुल लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या वो इन पे उतर रहा है या आप जो क्यूरी चलाना चाह रहे हो उस पर उतर रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है कि जो आप क्यूरी चलाओ उससे भी वो काम हो जाए, और पॉसिबल ऐसा भी है कि जो आप चलाओ उससे वो कंडीशंस ना निकल के आ पा रही हो जो आप चाह रहे हो, सही है। ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आपका काम दूसरी क्यूरी से निकलता है तो उससे भी काम आपका होना चाहिए। बस आपको SQL ऐसा चलाना आना चाहिए, आप अपने स्पेसिफिकली जिस डाटा को फैच करने चाह रहे हो अपने हिसाब से उन क्यूरीज का इस्तेमाल करके आप फैच करो डाटा को, सही है। ठीक है। तो ये एक इनकी क्यूरी है जो कि आप स्पेसिफिक डाटा को फैच करने के लिए इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रही है। इज दिस वर्किंग? हाँ, ये वर्क कर रही है। तो अब ये क्या बता रही है, FSL और LHR से रिलेटेड उसने क्या करा, डाटा को निकाल कर ला कर दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास सही सिर्फ है। इनकी क्यूरी नहीं होती, जैसे कि इसके अलावा इनकी रेप्लिकेट क्यूरी होती है, मतलब उसकी उलट, उसकी उलट हमें आउट डाटा, के मतलब नॉट, मतलब हमें वो डाटा नहीं नॉट। चाहिए। तो हम कैसे उस क्यूरी को डिफाइन करेंगे, वो भी कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है जो कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, नॉट इन इस्तेमाल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर नॉट इन का इस्तेमाल कर लेना है। नॉट इन क्या करेगा भाई, आप लोग बताओ अब। जो ये है दोनों हटा के सारी दिखा देगा। बिल्कुल, जो FSL मतलब जो फैसलाबाद से रिलेटेड डाटा है और जो तो लाहौर लाहौर से से रिलेटेड रिलेटेड है वो। डाटा है उनको साइड में करके सिर्फ वो डाटा दिखा देगा जो इसमें शामिल नहीं है। मतलब जो FSL और लाहौर से ताल्लुक नहीं रखते उनको हटाकर बाकी सारा डाटा दिखा देगा। अब देख लेते हैं क्या ये क्यूरी वर्क कर रही है। तो सिंपल क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसका डाटा लाहौर और फैसलाबाद को हटाकर बाकी वो तमाम डाटा लाकर दे दिया जो हमारे पास अवेलेबल है। ये है हमारे पास इनकी क्यूरी और नॉट इनकी क्यूरी। नॉट। इसके अलावा नॉट इनकी क्यूरी या इनकी क्यूरी और किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, इसके अलावा इस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। ये डिपेंड करता है कि आपके डेटाबेस में रिलेशनशिप्स मौजूद हैं। रिलेशनशिप्स में अभी बताऊंगा रिलेशनशिप्स, बट आप इसको अभी सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो कि ये समझ लो कि हमारा जो टेबल है वो दूसरे टेबल के साथ, दो टेबल्स के साथ, दो टेबल आपस में जुड़े हुए हैं, ये समझ लो, ठीक है। वो जोड़ने का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे आप दो टेबल्स के अंदर आपस में रिलेशनशिप्स बनाते हो।
बट अभी इस क्यूरी को अंडरस्टैंड करो, ये क्यूरी अभी वर्क करे ना करे, बट उसका बिहेवियर समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल इज दैट अगर आप इनकी क्यूरी और किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या करा, सिंपल इन करा, आपने क्या करा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कोर्सेज, उसके बाद बोला वेयर सिटी, मुझे वो सिटी चाहिए। आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा, जिस टेबल के साथ आपका रिलेशनशिप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नया टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट कोर्सेज नहीं है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर क्या डिफाइन करा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करा, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम, मैं दूसरा टेबल कौन सा बता रहा हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये क्यूरी थोड़ी सी समझ में आई, क्या कह रही है, क्या समझ में आया? ये स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में से निकाल के देगा? नहीं, ये चेक करेगा कि इफ कंडीशन इज मैच्ड विद सिटी ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या हमारे जो स्टूडेंट कोर्सेज की जो सिटीज है, ठीक है, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड के स्टूडेंट कोर्सेज के जो सिटीज हैं वो स्टूडेंट रिकॉर्ड के सिटीज के साथ जो मैच करेंगे वो डाटा निकाल के लाके दे देगा। समझे बात को? मतलब कि फॉर एग्जांपल वो देखेगा कि कराची, अगर कराची से रिलेटेड डाटा स्टूडेंट कोर्सेज में मौजूद है और स्टूडेंट रिकॉर्ड में भी मौजूद है, तो वो दोनों क्या करके लाके दे देगा, निकाल के लाकर दे देगा। अगर कराची यहाँ पर मौजूद है और यहाँ मौजूद नहीं है तो वो निकाल कर नहीं ला कर देगा। समझ गए? मतलब कि इफ द कंडीशन इज मैच इन बोथ टेबल सो इट विल रन द क्यूरी। ओके, ठीक है, ये था छोटा सा इन और इन से रिलेटेड आउट। ठीक है, अब एक इन से रिलेटेड हमारा क्यूरी का आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब कुछ देख और लाइक का क्या है, लाइक जो बता रहे हैं आप? जी लाइक का ही बोले, लाइक चलो आपसी लगाएगा, मुझे स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, मैं हमारे अब जो नई क्यूरी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी है बिटवीन की क्यूरी। वो क्यूरी क्या है, वो भी बहुत आसान है, वो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है उसके अंदर भी। अब हमने क्या करना है, उस क्यूरी को चलाने का तरीकेकार क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो क्यूरी है बिटवीन, बिटवीन का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिकली आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट आईडीज है। अब आप चाहते हो कि आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि मैं चाह रहा हूँ कि 2001 से लेकर और 2000 जिनकी आईडी 2001 है और जिनकी आईडी 2050 है, ठीक है, इसके दरमियान का डाटा बस मुझे चाहिए और उसके अलावा मुझे डाटा चाहिए नहीं। मतलब उनसे ही मुझे काम है। तो आप क्या करोगे, उनसे रिलेटेड डाटा कैसे फैच करोगे, मतलब उसके दरमियान का डाटा। आप एक रेंज बताते हो और उसके दरमियान का डाटा आप मिडिल डाटा को फैच करके लेकर आते हो। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्यूरी डाली सिलेक्ट, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, उसके बाद आपने क्या डिफाइन करा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कोर्सेस, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करा, वेयर, ठीक है, वेयर आपके पास आप स्टूडेंट आईडी के हिसाब से डाटा देखना चाह रहे हो, स्टूडेंट आईडी, तो उसके बाद स्टूडेंट आईडी बिटवीन हमारे पास 1011 से लेकर 1014 थोड़ा सा ही डाटा है, उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी डिफाइन कर रहा हूँ 1011 से लेकर 10 बीच में हम क्या डालेंगे, एंड का ऑपरेटर के इनके दरमियान, दरमियान के लिए बीच में एंड डालना पड़ेगा, एंड डालेंगे, उसके बाद बीच में क्या कर देंगे 1013, मतलब के इसके दरमियान का डाटा लिया हो, इसका मतलब 1014 क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, या फिर 101 से लेकर 1013 तक का डाटा हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये वो करेंगे। 101 आई थिंक 2-3 है। हाँ 1 2 3 है तो क्या हुआ, बस 2 3 से रिलेटेड डाटा दिखा देगा। देखा? ठीक है, 101 101 101 102 103, मतलब जिस रेंज के अकॉर्डिंगली आपने डाटा मांगा उस रेंज के अकॉर्डिंगली आपके पास डाटा आ गया। 1014 डाटा को इग्नोर कर दिया गया। समझ गया बात को? अब हमारे पास आईडी जरा यूनिक्स होती हैं, यूनिक आईडी और कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, नो टेंशन। ठीक है, अच्छा अभी आगे चलते हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, अगर हम चाहते हैं इसी क्यूरी को अगर नॉट बिटवीन के ऊपर चलाना चाहे तो नॉट बिटवीन पे भी चल सकती है क्यूरी। जैसे कि वही हमें क्यूरी वही चलानी पड़ेगी
क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कोर्सेज, ठीक है, वेयर तो वही है, स्टूडेंट नॉट इन वाली नॉट इसी की बिटवीन, तरह होगी। हाँ बिल्कुल नॉट इन की तरह, नॉट बिटवीन दिस एंड दिस। आपने क्या बता दिया, मुझे 101 ये से लगे लेकर, रहने दो, हाँ 104 देख लेंगे ये नहीं चाहिए, उसके ये अलावा नहीं चाहिए, तो सिर्फ हमें क्या दिखेगा, कौन सा डाटा दिखेगा, सिर्फ और वाला है 104 का 1014। डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, 1014 का हमारे पास डाटा दिख रहा है, ठीक है। कोई सही है कंफ्यूजन सर, किसी समझ को यहाँ पर? नो। ठीक है। अच्छा, आप बिटवीन और इन का इस्तेमाल साथ भी कर सकते हो, मतलब साथ इस्तेमाल करना है तो कैसे करोगे, मतलब फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से डाटा फैच करना है कि आप स्पेसिफिकली डाटा को फैच करना चाहते हो, और कैसे करोगे, इन और बिटवीन का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या करा, बिटवीन की क्यूरी को पेस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कोर्सेज, उसके बाद वेयर मैंने बिटवीन की कंडीशन बता दी कि मुझे जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा चाहिए, नॉट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि भाई मुझे इनकी क्यूरी भी इस्तेमाल करनी है, मतलब मुझे वो डाटा चाहिए जो इनके सही सही, दरमियान का इनमें हो, से जो सही इनके सही है। दरमियान का हो, ठीक है। उसके अलावा इनके दरमियान का तो हो, मुझे इनके दरमियान का डाटा भी चाहिए, और मुझे वो भी चाहिए जिनका ताल्लुक लाहौर से ना हो, मतलब इस दरमियान की आईडी भी आ जाए मेरे पास, इन दोनों के दरमियान का डाटा भी आ जाए, बट उनका ताल्लुक लाहौर से भी ना हो। तो आप किस तरीके से कंडीशन बना सकते हो, कि कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट, वेयर अपनी रेंज बताने के बाद आपने सिंपल क्या कर देना है, एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद आपने बताना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि सिटी, ठीक है, आपने स्टूडेंट आईडी की रेंज ये बता दी, उसके बाद आपने क्या करा, सिटी, और उसके बाद नॉट इन की क्यूरी इस्तेमाल कर ली, सिटी नॉट इन आपने, और यहाँ पर जो सिटीज आपको नहीं चाहिए वो आपने यहाँ पर सिंगल कोटेशन में बता दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल LHR। तो क्या होगा, इसके दरमियान का इस अकॉर्डिंगली, इस रेंज के अकॉर्डिंगली डाटा भी आ जाएगा, और वो डाटा आएगा जिसका ताल्लुक लाहौर से नहीं होगा। समझे बात को? मतलब 104 भी नहीं आएगा, मतलब कि 10111 से लेकर 1013 तक का डाटा तो आएगा, लेकिन उसके अंदर से भी डाटा फिल्टर हो जाएगा, जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं वो नहीं आएंगे। सही। ठीक है, मतलब कि जैसे और फॉर शामा एग्जांपल लाहौर दूसरा नहीं आईडी, होगा। जैसे कि लाहौर आईडी 1013 से ताल्लुक रखती है, हाँ सही। रिलेशनशिप रखती है, इसका मतलब 1013 भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि नॉट इन की क्यूरी नीचे चली हुई है। सही है, ठीक मेरा है, मैं नहीं आऊंगा ना, मतलब उसके अंदर से भी डाटा आपने क्या करा, डाटा को और ज्यादा फिल्टर कर लिया गायब अपने गई। हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली। अब आप और डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो और ज्यादा यहाँ पर अपने सिटीज को आइडेंटिफाई करके, अपने सिटी को डिक्लेयर करके उसको डाटा को फैच कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने गो की क्यूरी चलाई तो क्या हुआ, वो डाटा भी चलेगी, हालांकि 1013 इज इन द रेंज ऑफ बिटवीन, बट लेकिन फिर भी हमारे पास 1013 आईडी नहीं आई, क्यों, क्योंकि सिटी नॉट इनकी क्यूरी के छुट्टी के अकॉर्डिंगली, हिसाब से। हाँ नॉट इनकी क्यूरी सही के है। अकॉर्डिंगली क्या हुआ, ये LHR का डाटा फिल्टर हो गया। समझ गया मेरी बात को? सही। या ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक नो कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर, ये मैं स्क्रीनशॉट लेने दे बेटा। उसके अलावा आप डाटा, अब आप चाह रहे हो कि डाटा मुझे डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चाहिए, और बिटवीन की क्यूरी भी लगानी है, तो ऑर्डर बाय की क्यूरी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से क्या करना है, अपने नॉट इन की क्यूरी को भी रिमूव कर देते हैं। नॉट इन की क्यूरी रिमूव करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर क्या डिफाइन कर देना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट आईडी के बजाय यहाँ पर स्टूडेंट नेम के हिसाब से डाटा को फैच कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल कोटेशंस के अंदर आपने क्या बता दिया, नेम। जैसे कि नेम हमारे पास क्या क्या मौजूद है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, साद, जिन जिनका नाम साद है वो आ जाए, ठीक है, जितने भी नाम साद के हैं वो आ जाए, और जितने भी नाम सुहेब के वो आ जाए, ठीक है। उन वो डाटा दिखा दो जिनका नाम साद और जुहेब है, ठीक है। इसके दरमियान का ये डाटा दिखा दो जो साद एंड जुहेब है, जिनके नेम साद और जुहेब है, ठीक है। किसी को कोई इशू यहाँ पर? नहीं सर, नहीं। दो अब ही तो आपने नाम है खाली। सिंपल आपने क्या कर दिया, आप यहाँ पर सिंपल आपने यहाँ पर लगा दिया ऑर्डर बाय आपने बता दिया कि भाई मुझे ये ऑर्डर में चाहिए। अगर सिंपल ऑर्डर बाय लगाते हो आप क्यूरी, तो क्या करता है वो, किस ऑर्डर में लाकर देता है, सेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में लाके देता है। तो उसमें क्या किया, सेंडिंग स्टूडेंट याद है नेम को सर, मुझे याद। अगर आपने आगे असेंडिंग या डिसेंडिंग डिफाइन नहीं किया, ASC या, ठीक है, डिफाइन नहीं किया,
तो भी कोई इशू नहीं है, ऑर्डर बाय की क्वेरी डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में लाती है। तो ये क्या करेगा, आपके डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में भी लाकर देगा और उस रेंज के अकॉर्डिंगली भी डाटा को लाकर देगा। ठीक है, आप पहले आएगा जो बाद में आएगा। ऐसा शुजात को आ रहा, क्योंकि उसके इन दोनों के दरमियान में डाटा शुजात है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही समझे है। बात को, बिटवीन मतलब कि बिटवीन की क्वेरी कैसे वर्क कर रही है, साद और जुहेब के दरमियान में शुजात आ रहा था। सही है सही है सही है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि दरमियान में सही जो डाटा आएगा उसको भी लेकर आएगा, और स्टार्ट और शुरू का जो एंड कंडीशन हमने बता दी, मतलब कि जुहेब आखिर में होगा सही और साद शुरू में होगा। स्टार्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट वी हैव डिफाइंड, बीच का पॉइंट वो खुद ही वो सही जो भी होगा वो उठा के ले आएगा। और वो क्या करेगा, ऑर्डर बाय के हिसाब से स्टूडेंट नेम को भी उठा के ऑर्डर बाय भी कर देगा। ऑर्डर बाय की सही कंडीशन है। मतलब एस को पहले कर दिया, जेड को बाद में कर दिया। ठीक है, हाँ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। ठीक है, अच्छा इसी क्यूरी को एक और हिसाब से चला सकते हो आप। वो किस हिसाब से चला सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई अभी हमने हर डाटा को नॉट इन और नॉट बिटवीन करके देखा, तो इसको भी नॉट बिटवीन करके दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इन के अलावा जो डाटा हो वो फिल्टर ऑर्डर बाय भी चाहिए स्टूडेंट नेम, और क्या नाम है, साद और जुहेब तक की रेंज का डाटा मुझे नहीं चाहिए। समझ गए बात को? सही, नो सही है सर, समझ गया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जैसे ही गो करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वो डाटा आ जाएगा जो उस रेंज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसके अलावा तमाम डाटा हमारे पास फैच होकर आ जाएगा। ठीक है, सही है सर। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को भी? नो सर, नो। चलो भाई, आज की क्लास यही थी। अल्लाह हाफिज।